देहरादून के इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिबन काटकर योजना की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों से आई महिलाओं से संवाद किया और उनके हौसले की सराहना की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कही और कहा कि हमारी माताएं बहनें उत्तराखंड की रीढ़ हैं। जब एक महिला सशक्त होती है तो पूरा परिवार और समाज सशक्त होता है। ये योजना उन बहनों के लिए जो विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती। सीएम धामी ने कहा कि अक्सर एकल महिलाओं को आर्थिक तंगी के कारण दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब वे ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बेकरी और जनरल स्टोर जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। वहीं सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक बिना किसी देरी और बिचौलियों को पहुंचना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार प्रोजेक्ट लागत का 75% का अनुदान दे रही है ताकि महिलाओं पर कर्ज का बोझ न बढ़े। कि सरकार और जन जन के द्वारा ऐसा कार्यक्रम है जो जनता के लिए बनाया गया कार्यक्रम है। जनता को उसकी सुविधा मिले उसके लिए कार्यक्रम बनाया गया है, उसको लागू किया गया है। और हमारे सभी प्रशासनिक विभाग मौके पर जाकर शिविरों के माध्यम से लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर रहे हैं। जिन लोगों को अपने मुख्यालय में आने में, राजधानी आने में, जिला मुख्यालयों में जाने में, दफ्तरों में सरकारी में बहुत समय लग जाता था, उनके घर के पास जाकर सरकारी अधिकारी कर्मचारी उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। जो प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जो लाभार्थी योजना उनको मिलनी है उस योजना का लाभ भी दिलवाने का काम कर रहे हैं। विकास के जो कार्य रुके हुए हैं जिनमें समन्वय करना है, इन सभी को कर रहे हैं। और ये योजना बहुत लोगों के द्वारा सराही जा रही है। और मैं समझता हूँ 5 लाख से भी अधिक आवेदन अभी तक इन योजनाओं, इन शिविरों के माध्यम से प्राप्त हो गए। अधिकांश का समाधान भी हो रहा है। जो अल्पकालिक हैं और जो मध्यकालिक हैं उनको भी देखा जा रहा है, और जो दीर्घकालिक योजना सम्मिलित। क्या है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना? विधवा परित्यक्ता, तलाकशुदा, अपराध एसिड पीड़ित, अविवाहित महिलाएं 21 से 50 साल, वार्षिक आय सीमा 72,000 रुपए से कम, परियोजना लागत अधिकतम 2 लाख रुपए तक, अनुदान 50% से 75% तक और अधिकतम 1.5 लाख रुपए, व्यवसाय के विकल्प सिलाई, ब्यूटी पार्लर, बेकरी, कुक्कुट पालन, डेयरी, खेती आदि। परिस्थितिवश कई बार एकल जीवन जीने के लिए मजबूर होती हैं, उन सभी के लिए आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनके लिए एकल महिला स्वरोजगार योजना की आज हमने शुरुआत की है। और इस योजना के माध्यम से हम पहले चरण में 2 लाख रुपए तक का उनको सहायता राशि दे रहे हैं, जिसमें से 75% सब्सिडी है। और इससे हमारी उन सभी महिलाओं को जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं या किसी भी कारण से अकेले जीवन जी रही हैं, तो उन सभी को अपना रोजगार करने का, सशक्तिकरण का, सशक्त होने का, आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। हम इस योजना को आगे भी बढ़ाएंगे और इस योजना के परिणामों के बाद इसको और विस्तारित भी। बता दें कि प्रथम चरण में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की 484 महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया है, जबकि सरकार का लक्ष्य जल्द ही 2000 महिलाओं तक पहुंचने का है। मुख्यमंत्री ने मंच से ये भी कहा कि ये तो बस शुरुआत है और आने वाले समय में देवभूमि के हर नारी शक्ति को हम स्वावलंबी बनाएंगे। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के जरिए धामी सरकार ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। पहला महिलाओं का सामाजिक उत्थान और दूसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी। अब देखना होगा कि धरातल पर यह योजना कितनी तेजी से महिलाओं के जीवन में बदलाव लाती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।